गांव के एक कोने में चर्च की एक नन रहती थी, सिस्टर मारिया। सीधी, नेक और सबकी चहेती, पर उसकी सबसे करीबी दोस्त थी अंजलि। दीदी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? तेरी याद आ गई थी, बस इसीलिए। और फिर तेरे हाथ की चाय की बात ही अलग है। आइए आइए, अपना ही घर समझिए। लीजिए दीदी, बहुत ही अच्छी बनी है। अच्छा, मुझे काफी देर हो गई है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है दीदी, फिर आना। पर हर मुलाकात के पीछे एक जोड़ी आंखें थी। वो नन आज भी आई थी? हाँ, क्यों? तुम्हें पसंद नहीं वो आई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बस पूछा। विक्रम के मन में कुछ ऐसा पल रहा था जिसे शब्द नहीं मिल पाते थे, पर जो सही नहीं था। मारिया को कुछ हफ्तों से एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था, पर उसने इसे सिर्फ अपना वहम समझा। मुझे कभी कभी लगता है कोई मुझे बहुत गौर से देखता है। अंजलि के पति। बेटा, ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है, पर सावधान रहना, अकेले मत जाना उस तरफ। एक दिन अंजलि घर पर नहीं होती, बाजार गई हुई है। अंजलि बेटा, घर पर हो? वो नहीं है घर पर, बाजार गई है। अंदर आ जाओ, इंतजार कर लो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। मुझे लगता है मैं बाहर ही इंतजार करूं। बहुत दिनों से एक बात कहनी थी तुमसे। विक्रम, ये सही नहीं है, मैं जाती हूँ। डर और शर्म के बीच वो भागी, पर कुछ लोग ठुकराए जाने पर इंसान नहीं रहते। वो उसे पकड़ लेता है। मारिया चिल्लाती है मदद के लिए, पर घर खेत के किनारे होने की वजह से कोई सुनता नहीं। छोड़ो मुझे। विक्रम, ये पाप है। चुप हो जा, किसी को पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। गुस्से में अंधा होकर विक्रम ने वो कर दिया जो कभी माफ नहीं हो सकता। उसने अपने पापों को कुएं में दफन कर दिया, ये सोचकर कि सच भी वहीं दब जाएगा। पर पाप का बोझ नींद कभी नहीं आने देता। अंजलि घर के बाहर बैठी है, चिंता में। पता है, बहुत दिन हो गए सिस्टर मारिया नहीं आई। अजीब लगता है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शायद चर्च में कोई काम होगा। नहीं, मैं कल चर्च जाकर पूछूंगी, मन नहीं मानता मेरा। विक्रम का चेहरा परेशान होता है। सच छुपाना आसान होता है जब तक वो खुद बोलने ना लगे। रात अंजलि सामान लेकर लौट रही होती है, तभी उसको एक धुंधली आकृति उभरती है। कौन है वहाँ? दीदी, आप? ये क्या हुआ आपको? अंजलि, मुझे तुम्हारे पति ने मारा, कुएं में फेंक दिया मुझे। नहीं, ये नहीं हो सकता। विक्रम ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरे पति हैं। मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपनी आंखों से। लेकिन कैसे? मैं कैसे मानूं? मैं एक खूबसूरत लड़की के रूप में आऊंगी, उसे एक जगह बुलाऊंगी मिलने के लिए, उसी कुएं के पास। तुम छुप कर देखना, सच खुद सामने आ जाएगा। ठीक है दीदी, जो सही है वो होना चाहिए। एक खूबसूरत अनजान लड़की गांव के रास्ते पर दिखाई देती है। विक्रम उसे देखकर रुकता है। आज रात पुराने कुएं के पास मिलना, अकेले। विक्रम की आंखों में वही पुरानी चमक वापस आती है। जाल बिछ चुका था, अब बस इंतजार था सच के सामने आने का। विक्रम कुएं के पास पहुंचता है, खुश और उत्सुक आसपास देखता है। कहाँ हो तुम? अचानक वही खूबसूरत लड़की धीरे धीरे अपना असली भयानक रूप दिखाती है। तुम तो नहीं, तुम मर चुकी हो। पहचान लिया आखिरकार। उस रात भी इतनी ही आसानी से पहचान लेते मेरे दर्द को, तो शायद मैं आज जिंदा होती। अंजलि झाड़ियों के पीछे से सामने आती है। छुप कर देख रही थी, मुंह पर हाथ रखे, आंखों में सच्चा दर्द और गुस्सा। विक्रम की तरफ बढ़ती है। सच में तुमने ये किया मेरी दीदी के साथ? अंजलि सुनो, वो मुझसे गलती हो गई। मैं गलती?
गलती कहते हैं जब चाय गिर जाए। तुमने एक निर्दोष जान ले ली अपनी हवस के लिए। विक्रम की तरफ बढ़ती है। अब वक्त है हिसाब का विक्रम। जो पाप तूने किया वो अब तुझे ही जलाएगा। उसके आसपास आग की लपटें उठने लगती हैं। मारिया अंजलि के सामने खड़ी है। मुझे माफ करना, तुम्हें ये सब देखना पड़ा, पर सच सामने लाना जरूरी था, वरना तुम पूरी जिंदगी एक झूठ के साथ जीती। दीदी, आप हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेंगी। काश मैं पहले समझ पाती। तुम्हारा साथ ही काफी था मेरे लिए, हमेशा। अब मुझे जाना होगा। शांति मिल गई है मुझे, आखिरकार। अंजलि अकेली खड़ी आसमान की तरफ देखती है। आंसू बहते हैं, पर चेहरे पर सुकून भी है। कुछ रिश्ते मौत के बाद भी नहीं टूटते, और कुछ पाप चाहे जितना भी छुपा लो, एक दिन जरूर सामने आते हैं।